परमेश्वर की अति पवित्र नाम की स्तुति हो। एक नया दिन, नए प्रभात, हम परमेश्वर के वचन के सामने है प्यारे। एक नए विषय मैं आपके साथ इन दिनों में बांटने के लिए चाहता हूं। परमेश्वर के पवित्र आत्मा परमेश्वर की उस शानदार प्रेम के विषय में, खासतौर पर जो लोग परमेश्वर के प्रेम को ना जाना है, ना चक्र अनुभव किया है, वे लोगों के साथ बांटने के लिए एक बड़ी प्रेरणा देते रहा। बड़ी प्रार्थना के साथ इस विषय में मैं आगे बढ़ूंगा। दुनिया में कई तरह का प्रेम हमें दिखाई देगा। आगे हम देखेंगे किस किस तरह के प्रेम है और औरों के साथ हमारे जो संबंध में ये कौन सा प्रेम एप्लीकेबल होता है। एंशिएंट ग्रीक में, प्राचीन ग्रीक के अंदर 8 तरह के प्रेम के विषय में लिखा है। 8 kinds of love। नंबर 1 अगप्पे, बिना शर्त प्यार, अनकंडीशनल लव। पहला, हमारे पास अगप्पे प्रेम है। दूसरा जो प्रेम रोमांटिक, उसे इरोस कहता है, इरोस। थर्ड, जिसे स्नेहपूर्ण एफेक्शनेट लव, फिलिया कहता है। 4 फिलोशिप, फिलोटिया, इसका मतलब है सेल्फ लव, सो प्रेम, अपने आप को प्रेम करना। नंबर 5 स्टोर्स, फेमिलियर लव, परिचित प्यार। 6 प्रार्थना, स्थायी प्रेम, एंड्यूरिंग लव। 7 लुडस, जिसे कहता है चंचल प्रेम, प्लेफुल लव। और 8 मैनिया, हम उसे भी देखते हैं, इट इज ए टाइप ऑफ ऑब्सेसिव लव, उन्माद, जुनूनी प्रेम। तो इस तरह के 8 प्रेम दुनिया में प्राचीन ग्रीक के अनुसार है प्यार। लेकिन मेरा विषय जो है परमेश्वर का प्रेम है, जो परमेश्वर ने अपना लिखा हुआ वचन के द्वारा हमारे साथ बांटा है। इस चर्चा के हमारे आधार होगा पवित्र शास्त्र, नया करार के पहले यूहन्ना के पत्री 4 अध्याय 7 से लेकर 10 तक कलम से होंगे। We will base our discussion on the scripture of Epistle of 1 John chapter 4 verses 7 to 10। ये पत्र लिखने वाला संत यूहन्ना, जो प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था और उसे प्रेम की अपोस्टल, अपोस्टल ऑफ लव कहा जाता है। वो पत्री में 4 अध्याय के 7 कलम में इस प्रकार वो लिखता है, डियर फ्रेंड्स, हे प्रियो, लेट अस लव वन अनदर, हम आपस में प्रेम रखें। Let us love one another. The word of God is giving us an invitation to love each other, to love one another. आपस में हम प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। पवित्र शास्त्र साफ रीति से इस बात को बताता है कि for love comes from God। जो प्रेम है वो
परमेश्वर से। इस वजह से हमें इस विषय को समझ सकता है कि द सोर्स ऑफ लव इज गॉड। परमेश्वर प्रेम की सोता है, प्यार। So let us make it very clear, the source of love is God, क्योंकि परमेश्वर वो प्रेम है। इसलिए कहता है आइए हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। और आगे लिखते समय यूहन्ना इस प्रकार लिखा है, जो कोई प्रेम करता है, जो कोई, whosoever, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। वो परमेश्वर के स्वभाव जो प्रेम है उसे वो जानता है। Everyone who has been born of God and knows God. इस विषय को आगे बढ़ते समय 8 कलम यूहन्ना लिखता है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। फिर कहता है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो कोई प्रेम रखता है वो परमेश्वर से है, जो प्रेम नहीं रखता है वे परमेश्वर को नहीं जानता है। इस दोनों बातों को अच्छी तरह हम समझकर हम इस विषय में आगे बढ़ेंगे। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है, और जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इस वचन, इस बात को हम पूरे जब तक हम चर्चा न करें तब तक लेट अस नॉट ड्रॉ एनी इन्फ्रेंस, हम इसमें से कोई भी परामर्श ना लें। लेट अस कंप्लीट दिस पोर्शन। ये पूरे बात पवित्र शास्त्र से हम चर्चा करने के बाद वी विल ड्रॉ ए कंक्लूजन। और 9 कलम में पवित्र शास्त्र में सिखाता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है। सब लोग मान लेता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। यही मेरा विषय है, प्यार। मैं अच्छी तरह जानता हूं एक समय में मैं इस विषय से अनजान था। परमेश्वर सचमुच में मुझे प्रेम करता था और करता है, उस विषय को मैं नहीं जानता। मेरे समान आज भी हमारे देश में, विश्व भर में अनेक लोग हैं जो इस सच्चाई को नहीं जानता। परमेश्वर मुझे और आपसे प्रेम रखता है, प्यार। और पवित्र शास्त्र इस विषय को जोर देकर कहता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, we are seeing a qualifying remark of that love. उस प्रेम के बारे में और साफ रीति से लिखा हुआ बातों को हम देखते हैं। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। This is how God showed His love among us. परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, वो इस तरह प्रकट किया
किस तरह प्रकट किया है? He sent his one and only, his only begotten son, उनके एकलौता पुत्र को इस जगत में भेजा है। कौन अपने पुत्र को संसार में मानव जाति के लिए भेजेंगे? प्यार, परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में सारे मानव जाति के लिए अपना प्रेम रखे हुए इस जगत में भेजा है। Why? हम उसके द्वारा जीवन पाए, that we might live through him। ये जो विषय है, परमेश्वर के एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो आज से 2000 साल पहले इस संसार में आया था, उस विषय को बताता है। परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा कि हम यीशु के द्वारा जीवन पाए। इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम कैसे यीशु मसीह के द्वारा जीवन पाएंगे, ये विषय कल हमारे चर्चा के होंगे। सो परमेश्वर ने हमसे जो प्रेम रखता है, वो प्रेम परमेश्वर ने प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजकर, और हम उसके द्वारा जीवन पाने के लिए योजना बनाकर परमेश्वर ने अपना प्रेम को हमारे ऊपर प्रकट किया है। नेक्स्ट वर्ड इज सो वंडरफुल, बहुत अद्भुत वचन है प्यार। वर्स 10, प्रेम इसमें नहीं, प्रेम इसमें नहीं, किसमें नहीं? कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों को प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। परमेश्वर प्रेम है, प्रेम की सोता परमेश्वर है। अब प्रेम क्या नहीं है? प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है। हम कोई भी परमेश्वर से पहले प्रेम नहीं किया, पर प्रेम इसमें है प्यारो कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र यीशु को भेजा। What a wonderful words it is. This is love. Not that we love God, हम परमेश्वर से प्रेम किए ऐसा नहीं है, but that He loved us, वह हमें प्रेम किया and sent His Son as an atoning sacrifice, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेजकर परमेश्वर ने अपना प्रेम को प्रकट किया। वही सच्चा प्रेम है प्यार। My dear friends, we must know there is no one righteous. हमें जानना है कि कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। कई लोग सोचकर चलते हैं मैं धर्मी हूं, धर्म के कार्य करता हूं, लेकिन परमेश्वर के पवित्र वचन में सिखाता है मनुष्य के सारे क्रियाएं मलिन भरा कपड़ा के समान है। क्योंकि हम अपने क्रियाओं के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख में हम धर्मी नहीं ठहर सकता,
क्योंकि हम सचमुच में जो करना चाहता है वो नहीं करता है, लेकिन जो बात नहीं करना चाहते हैं वो हम करते हैं प्यार। और एक दिन हम अपने अपने जीवनों को ध्यान से परखेंगे, ये बात हमें समझ में आएगी। हम कई कार्य करना चाहा, कई भलाइयां करना चाहा, लेकिन वो कार्य नहीं किया, वो भलाई नहीं किया, बल्कि जो बुराई हम करना नहीं चाहता था वो बुराई हम करते हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र रोमन चैप्टर 3 वर्स 10 says, जैसा लिखा है, इट इज रिटन, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। 11 कलम में कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। 12 कलम सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। दिस इज द फैक्चुअल पोजीशन। सच्चाई यह है प्यार। लेकिन परमेश्वर का प्रेम हम पापियों के लिए अपने एकलौते पुत्र को इस जगत में भेजकर मेरे और आपकी पापों के लिए उसे एक प्रायश्चित बनाया। अपने पुत्र को he has become an atoning sacrifice। क्या परमेश्वर की महान अद्भुत प्रेम है प्यार जो हम पापियों को दिखाया। हमें से एक भी कर नहीं, लेकिन हम जब पापी था परमेश्वर ने हमें प्रेम किया, उनको प्रेम को उन्होंने प्रकट किया। परमेश्वर के प्रेम, सच्चा प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम। यूहन्ना कहता है, आइए हम आपस में हम प्रेम रखें। परमेश्वर की इच्छा हो कल हम इस विषय को आगे ले चलेंगे। प्रार्थना के लिए हमारे सिरों को हम झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, इस सुंदर सुबह के समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरे अद्भुत वचनों को लेकर तेरे सच्चा प्रेम के विषय में आज हमें स्मरण करने के लिए, प्रभु जी तेरे वचन से ध्यान करने के लिए तूने हमें सहायता किया। ये वचन सुना हुआ प्रत्येक भाई बहन बच्चों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम आने वाले दिनों में भी इस विषय को चर्चा करते हुए, इस विषय से सीखते हुए परमेश्वर तेरा सच्चा प्रेम को हम जाने और सच्चा प्रेम को हमारे जीवन में अनुभव करें। मुझे विनम्र करते तेरे हाथों में और हर एक दिलों को प्रभु यीशु मसीह का उस सच्चा प्रेम से भरने के लिए विनती करते हैं। सारी आदर महिमा तुझे देते हैं, यीशु का प्रिय नाम है। आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे इस कार्यक्रम अच्छा लगता है और आप इस कार्यक्रम को और देखना चाहते हैं, प्लीज सब्सक्राइब our channel on YouTube, The Indian Community Church। और आपके सुझाव, कमेंट्स, प्रार्थना के विषय को हमें लिखकर बताइए। May God bless you। प्रभु आपको आशीष